सो मेरे ऐसे एक दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे वेलविशर कह सकते हैं, मेरे गुरु कह सकते हैं। और उसी खजाने को आज मैं खोलूंगा आपके सामने। देखना, अपनी आंखें थोड़ा सा मचल लेना कि आपकी आंखें चौंधिया ना जाए इनकी चमक से, क्योंकि इनकी चमक जब गिरती है तो वो बहुत अजीब हो जाती है। लेकिन आज मैं इनके साथ जो है ना झगड़े के मूड में हूँ, और इनको ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा कि असल में उसका क्या बेनिफिट है और इन्होंने कितना फायदा उठाया है, वो सब आज अपन इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। वो इसीलिए कि इससे आपको फायदा हो जाए कि चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, हम पहले उनसे मिलते हैं। तो ये है मेरे दोस्त संदील राजन, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, जो वडोदरा में आप कभी भी सर्च मारोगे तो वही एक ऊपर दिखेंगे गूगल पे, और सर्च जरूर मारना। सो कैसे है सर? मैं बढ़िया रहमान। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने आज भले ही झगड़े के मूड में लेकिन आपने इनवाइट किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो आपने वादा किया उस वादे के ऊपर हम पूरी तरह से खरे उतरे। देखो, वादे तो कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते, कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन अपनी कोशिश ये है कि आपसे मैं क्या ऐसा निकाल के अपने व्यूअर्स को दूं कि वो अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए या उनको कोई सक्सेस पाथ सिलेक्ट करनी हो तो उनको उस चीज में आसानी हो जाए। बिल्कुल, दैट इज द मोटो ओनली ऑफ आवर पॉडकास्ट। डेफिनेटली। और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल करके कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा तो जैसे मैं जानता हूँ कि लगभग 8-1 साल हो गए आपको ट्रेनिंग फील्ड के अंदर काम करते हुए। यू आर अ वेल नोन ट्रेनर्स नाउ। वडोदरा के अंदर तो बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। एंड साथ ही साथ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, अब तो गूगल भी मान गया है कि भाई बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अगर हम लोग सर्च करते हैं तो आप ही का नाम सजेस्ट करता है। बस अपनी अपनी कोशिश है रहमान, देखो थोड़ी थोड़ी चलो बढ़िया, अच्छी कोशिश है, और ऐसी कोशिश हमें भी करने की तौफीक ऊपर वाला दे। बिल्कुल। मेन चीज ये है कि जितने भी मैंने ट्रेनिंग्स आपकी अटेंड की है या आपके साथ मैंने काम किया है, तो आपका ज्यादातर टाइम या ज्यादातर पॉइंट जो होते हैं ना, वो माइथोलॉजी के ऊपर होते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। माइथोलॉजी, देखो यार, माइथोलॉजी अगर मैं वर्ड बोलूं, है ना, तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, पुरानी बातें या मैं कह सकते हैं इतिहास की बातें, तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोल दिया माइथोलॉजी। मेरा उस चीज को यूज करने के पीछे पर्पस ये है कि अपनी ऑडियंस इंडियन ऑडियंस है, राइट। अब जब मैं इंडियन ऑडियंस की बात करता हूँ तो इंडियन ऑडियंस जो उनकी साइकोलॉजी होती है, लोगों की साइकोलॉजी, हम लोग ना बहुत इमोशनल टाइप के, हम लोग हमारी पुरानी जितनी भी प्रथाएं चल रही है उनसे ज्यादा ड्रिवन होते हैं। राइट। हमारी अपब्रिंगिंग भी उसी तरीके से होती है। वेरी राइट। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि यदि भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के युवाओं को अगर सही दिशा देनी है तो माइथोलॉजी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भारत का जो रूट है, उस रूट से जब तक हम जोड़ेंगे नहीं ना, अब इसे हो सकता है शायद मैं थोड़ा एग्जेजरेट करके बोलूं, जब तक हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान के धर्म के साथ में नहीं जुड़ेगा वो किसी भी प्रकार का उत्थान नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम माइथोलॉजी को जोड़ेंगे तो इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है लोगों के अंदर, और उस अंडरस्टैंडिंग को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइथोलॉजी के जो कैरेक्टर होते हैं ना रहमान, राम, कृष्ण और कई सारे कैरेक्टर जो मैं यूज करता हूँ, ये कहीं ना कहीं आज आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे अंदर रच बस गए हैं। अब जो ये रच बस गए हैं तो हम कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और उसको जब हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और लोगों को रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। 2 क्वेश्चंस अभी मेरे को समझ में आया आपसे। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है? जिस भी धर्म के बारे में आप बताओगे उससे उस चीज में से अगर यंगस्टर्स को सीखना है या अपकमिंग एज वाले बच्चों को सीखना है, या जो हो चुके अपने जैसे बूढ़े उनको अगर सीखना है, तो वो क्या सीखे उस धर्म में से? बहुत ही प्यारा सवाल आपने ये किया है, और मेरी है ना पिछले कुछ 1 सालों से कोशिश चल रही है, और इस कोशिश के अंदर बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए मैंने तुम्हारे जैसे, और काफी सारे दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन कि हाँ, जो लोग कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं मान रहे हैं, वैसा भी। जब बात आती है ना स्पेसिफिक धर्म बहुत बड़ा टॉपिक हिंदुस्तान में आज की तारीख में, जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है किसी चीज के ऊपर, वो है धर्म। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और युवाओं खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ आज इस रहमान खान के पॉडकास्ट से ना एक ऐसा डंका बजाने जा रहा हूं मैं, एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहा हूं जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तब हम सही बात सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे।
अब मैं बात करता हूँ रहमान, तुमने जो एक शब्द बोला ना धर्म, इस धर्म का इस्तेमाल ना भाई, मतलब आप समझो कि ये एक तरह की अफीम है। इसे कोई दवाई में यूज कर रहा है, कोई इसे नशे में यूज कर रहा है, कोई ये किसी को बरगलाने के लिए यूज कर रहा है, कोई किसी को इसको बेहोश करने के लिए यूज कर रहा है। आज मैं यूज करूंगा ना इस शब्द का यूज तो मैं जगाने के लिए करूंगा। राइट। जाग जाना, धर्म। अब जब धर्म की बात करता हूं तो दिमाग में ना 2 पिक्चर आती है या 3 पिक्चर, 4 पिक्चर, जितनी भी पिक्चर आती है। ईसाइयत, हाँ, है ना, सिखिज्म, हाँ, और इन दोनों की तो फिर भी पिक्चर कम आती है। 2 पिक्चर सबसे बड़ी आती है, और जो आज चल भी रहा है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, है ना, और इस्लाम, मुसलमान। ये धर्म ठीक है, हमने एक तरीके से नाम रखा है, पुराने लोगों ने इसको नाम रखा कि हिंदू एक धर्म है ना, इस्लाम एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, सिखिज्म एक धर्म है। पर आप जब हिंदुस्तान के रूट में जाते हो, जब मतलब भारतीय सभ्यता के रूट के अंदर जाते हो ना, आप किसी भी चीज को उठाकर देखना, भगवान श्री कृष्ण की गीता उठा के देखो, उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने किसके लिए बोला? इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बोला, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, है ना। आप अल्लाह के रसूल के बारे में उठा के देखिए, उनकी जितनी भी बातें, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि ये धर्म पर्टिकुलरली। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, और जो मेरी उम्मत है, हाँ, उनके लिए। मतलब जो मेरी बातों को मानेंगे, जो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, वो मेरी उम्मत है, वो उम्मत है। वो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ तौर पे, और भगवान श्री कृष्ण को जिनको भी आप देखो पहले है ना शब्द इस्तेमाल होते थे राजा के लिए। राजा हो तो आपको राज धर्म का पालन करना पड़ेगा, पत्नी हो तो पत्नी धर्म का पालन करना पड़ेगा, पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन करना पड़ेगा, विद्यार्थी धर्म का पालन करना पड़ेगा, शिक्षक धर्म का पालन। हमारा जो पुरातन इतिहास है, वो धर्म को वो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में नहीं जोड़ता। राइट। वो जोड़ता है कि आपके पास में जो भी कार्य है उसके लिए क्या सही मायने हैं, राइट, काम करने के क्या सही तरीके हैं, वो आपका धर्म है। प्रोसेस जो है उसे एक्चुअली धर्म कहते हैं कि भाई जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों का नुकसान ना हो। बिल्कुल। आप किसी के लिए द्वेष पैदा ना करें मन में, लालच ना आए, आप दूसरों की सेवा के लिए अपनी जिंदगी व्यर्थ करो। ये सारी चीजें धर्म के मानने हैं, और हर माइथोलॉजी के हिसाब से, हर नॉट ओनली सिर्फ गीता या रामायण या कुरान या बाइबल या कोई भी माइथोलॉजी के हिसाब से आप देख लो तो यही एक मैटर है। धर्म का मतलब है कि जो भी पदवी आपके पास में है, उसके लिए राइटियसनेस एक दो वर्ड होता है, राइटियसनेस। राइट। उस राइटियसनेस के लिए किए जाने वाले कार्य जिसकी वजह से आपका और समाज का भला होता है, उसी को धर्म कहते हैं। राइट। तो ये समझना जरूरी था, क्योंकि भाई क्या बात है, मतलब फॉर्म में आने के बाद मेरा भाई कभी कभी ना रॉकेट की स्पीड से भागने लगता है, तो पता नहीं क्या होता है। वैसे ही रॉकेट की स्पीड से एक और शब्द तुमने बोल दिया था, तो तुमको अंदाजा नहीं है, शायद वो शब्द तुम्हारे ऊपर हमले भी करवा सकता है। अरे ये क्या बोल दिया दोस्त, अब तुमको ट्रोल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो शब्द आप बोल चुके हो शायद ये लोगों को अच्छे ना लगे, और शायद उन लोगों को अच्छे ना लगे जो लोग इस माइथोलॉजी के थ्रू लोगों को लूट रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनसे जो सीखने वाली चीजें हैं उनको छुपाकर अपना ही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये जानना चाहते हो कि कौन सी ऐसी बातें संदिल राजन बोल गए हैं, तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र